आज हम बनाएंगे घेवर। घेवर राजस्थान में सावन में बनाया जाने वाला मिठाई है, जो कि तीज के त्यौहार पे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो आज हम इसे इजी मेथड में घर में बनाना सीखेंगे। हम सबसे पहले चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ले लिया है पैन में, और 1-1.5 कप के करीब हम पानी ले लेंगे इसमें। चाशनी मैं बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं बना रही, क्योंकि हम चाशनी को ऊपर से ही उस पे हम डालेंगे। हमें चाशनी में डिप नहीं करना, क्योंकि चाशनी में डिप करने से वो बहुत ज़्यादा उसका क्रिस्पीपन ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हमें चाशनी को काफ़ी थिक रखेंगे, ताकि हम उस पर आराम से फैला सकें। मैं आपको आगे बताऊंगी। चाशनी हमारी बन रही है। अगर आप इसमें डिप करना चाहें तो 1 तार की चाशनी बना लें। अब बैटर बना लेते हैं। तो 1 बाउल ले लेंगे, उसमें हम 3 बड़े चम्मच घी डाल लेंगे। ये घी को हमें क्रीमी फॉर्म में लाना है। जैसे हम मलाई से मक्खन निकालते हैं, हमें घी से मक्खन बनाना है। तो इसके लिए हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे, ताकि हम इसको अच्छी तरह से फेंट लें, तो ये मक्खन फॉर्म में आ जाए, क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो इसको आप चाहें तो मिक्सी जार में भी डाल के कर सकते हैं, लेकिन उसमें चिपक जाती है, ठीक से हो नहीं पाता, और बैटर ही इसमें मेन होता है। तो इसीलिए इस तरह से भी आप इसको हैंड ग्राइंडर से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे एक जगह उसमें चिपक जाता है, ठीक से हो नहीं पाता क्रीम। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे, हाथों से। हम हाथों का इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊंगी, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा क्रीमी फॉर्म आ जाएगा इसमें। ये देखिए, अब इसको हम हाथों से इस तरह से कर लेंगे, बिल्कुल वाइट हो जाएगा ये क्रीम की तरह एकदम। बस ध्यान ये रखना है कि हमें इसमें बर्फ़ के आइस क्यूब डालते रहना है, ताकि ये ठंडा रहे, और इसे हाथ से इस तरह से फेंट लेंगे। अब आप देख रहे होंगे ये बिल्कुल वाइट हो गया है। बस ऐसा ही हमें टेक्सचर चाहिए इसका, एकदम क्रीमी। बिल्कुल ऐसा ही जैसा दिख रहा है। अब इसमें हमने 1 कप मैदा लिया। आप इसमें 1 से 1.5 कप मैदा डाल सकते हैं। मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इधर हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये क्रिस्टल ना बन जाए, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं, क्योंकि चाशनी हमारी गाढ़ी है, वो जम ना जाए, इसीलिए हमें नींबू का रस डालना है। अब इसमें मैदा डाल के हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालते जाएंगे। अब ये मैंने बिल्कुल फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध लिया है, आधा कप दूध लिया है मैंने। अगर आप 1.5 कप मैदा ले रहे हैं, या मैदा आप ज़्यादा ले रहे हो, तो आप दूध 1 कप ले लें। मैंने 1 कप मैदा लिया है, तो आधा कप दूध ले लिया है। और इसमें मैदा डालते हुए हमें इसे इस तरह से मिक्स कर लेना है। बस मिक्स करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, बिल्कुल भी गांठें नहीं आनी चाहिए। दूध थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इसमें पानी डालना, वैसे भी हमें पानी डालना है इसमें। ये मैंने 1/4 कप बेसन लिया है, जिसमें से मैं 1 बड़ा चम्मच, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन डालने की वजह है कि बेसन डालने से ना इसका कलर बहुत अच्छा आता है, और साथ ही बहुत अच्छा क्रिस्पीपन होता है उसमें। आप देख रहे होंगे बैटर बिल्कुल अच्छी तरह से घुल गया है। बस इसी तरह का बिल्कुल बैटर में एकदम लम्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें हम ठंडा ठंडा पानी डालते जाएंगे, और बैटर हमें बिल्कुल लिक्विड चाहिए, एकदम पतला, जो एक धार की तरह गिरे। मैं आपको आगे दिखाऊंगी
अब एक बड़े बर्तन में हमें इस तरह से ठंडा पानी और बर्फ़ डाल लेना है, क्योंकि हमारा बैटर गर्म नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ठंडा चाहिए हमें बैटर। इस तरह का हमें बैटर चाहिए। आप देख रहे हैं चम्मच से उठा के जब हम गिरा रहे हैं तो एक धार गिर रही है, बस ऐसा ही बैटर चाहिए। मैंने ये सॉस की बोतल में बैटर को भर लिया है। आप इस तरह के सॉस की बोतल में बैटर को डाल लें, किसी भी बोतल में डाल के उसके ढक्कन में छेद करके भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। घी मैंने पतीले में चढ़ा दिया, क्योंकि हम पतीले में बनाएंगे। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मोल्ड का इस्तेमाल मैं नहीं करी। और 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से हमें इस बैटर को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब आप देख रहे हैं मैंने ये बैटर डाला, अब ये ना झाग बन जाता है। अब ये जब झाग खत्म हो जाए फिर हमें दूसरी बार हमें डालना है। इस तरह से हमें लगातार करते रहना है। आप देख रहे हैं झाग बनता है, क्योंकि वो तेल गरम चाहिए, और तेल बिल्कुल गरम चाहिए हमें। पतीले के पेंदे में पूरा फ्लेम, मतलब पतीले के पेंदे में आना चाहिए, क्योंकि तेल गरम होगा तो हम ठंडा ठंडा बैटर डालेंगे तो इसमें अच्छे से जाली बनेगी। पहले तो आपने बैटर बहुत अच्छी तरीके से फेंट के बनाना है। अगर घी अच्छी तरह से नहीं फिटा तो बैटर अच्छा नहीं बनेगा, और बैटर अगर अच्छा बन गया तो फिर आपका घेवर भी बहुत जालीदार बनेगा। इस तरह से 5 से बिल्कुल भी नहीं डालना, आपने 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से डालना है। और ये बीच में इस तरह से अपने आप ही बैटर अच्छा होता है तो इसमें अपने आप ही होल बना रहता है। और अगर बैटर थोड़ा सा भी बैटर बनाने में प्रॉब्लम आ गई या थोड़ा गाढ़ा हो गया बैटर, तो ये बीच में होल जो दिखाई दे रहा है आपको वो बंद हो जाएगा। तो आपने बैटर इसी तरह का रखना है, जो बिल्कुल गिराएं तो एक पतली सी धार की तरह गिरे, और उसे बहुत ऊंचाई से इस तरह से हम लेयर पे लेयर डालते जाएंगे, जितना थिक हमें रखना है इस तरह से। और घी भी हमें पतीले में, जब आप जिस भी चीज़ में आप बना रहे हैं उस चीज़ में आप घी आधा ही भरें। जैसे मैंने ये पतीला लिया है तो पतीले में मैंने आधा ही घी डाला है, बहुत ज़्यादा भर के घी नहीं डालना। अगर आपने घी भर दिया तो घी ना, जब हम बैटर डालेंगे तो घी ऊपर को आएगा, तो इसीलिए हमें आधा ही डालना है। अब इसको हम धीरे धीरे नीचे कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से हमने डंडे की सहायता से निकाल लिया। बटर नाइफ्स को भी इस्तेमाल किया हुआ है साथ में, और मैंने इसलिए इसको इस तरह से पकड़ा हुआ था ताकि घी, एक्सेस घी निकल जाए। आप चम्मच की सहायता से भी आप इसी तरह से गिरा सकते हैं। ऐसे ही 1 चम्मच भर के ले लिया और उसे 1.5 फीट की ऊंचाई से आप धीरे धीरे एक धार की तरह गिराते जाएं। इसको हमने तेल में नीचे से धीरे धीरे डिप कर दिया ताकि ऊपर की सतह भी अच्छी तरह से पक जाए और उस पर एक अच्छा सा कलर आ जाए। अब इसको इस तरह से हमें निकालना है, बिल्कुल इसी तरह से। आप थोड़ी देर इसको इस तरह से पकड़ के रख लें ताकि उसका जो एक्सेस घी है वो उसी पतीले में गिर जाए, और उसके बाद आप इसे किसी भी जाली में रख सकते हैं ताकि वो जितना भी घी होगा वो धीरे धीरे निकल जाएगा। अब हम रबड़ी बना लेते हैं घेवर के लिए। तो मैंने इसमें 1 कप दूध ले लिया है।
और इसमें मैं 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। आपको जैसा मीठा पसंद है उस हिसाब से आप चीनी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने पिसी हुई चीनी ली है इसीलिए मैंने 1 कप लिया। अब इसमें मैंने 1 कप मिल्क पाउडर डाला है। मैंने 1 कप दूध, 1 कप पिसी हुई चीनी और 1 कप मिल्क पाउडर डाला। मिल्क पाउडर इसलिए डाला ताकि हम रबड़ी फटाफट बना सकें। आप इसमें ग्राइंड किया हुआ दरदरा पिसा हुआ आप काजू भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 इलायची कूट के डाल दिया है। इलायची से हमारी रबड़ी को अच्छा फ्लेवर मिलेगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है इलायची की। आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं इसमें। मैं केसर गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी, तो मैंने केसर को थोड़ा सा पानी में भिगो के रख दिया है। रबड़ी हम वाइट ही रखेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो उसमें लगाने में ना हमें थोड़ी दिक्कत आएगी। थोड़ा कम गाढ़ा रखना है। अब ये हमारे सारे बन के तैयार हो गए हैं। अब इस पे हमने आप देख सकते हैं मैंने जो ये शुगर सिरप बनाया वो कितना गाढ़ा है। इसकी थिकनेस काफ़ी गाढ़ी है, थिक है। तो अब इस तरह से हमें इस पे चाशनी को फैला देना है। अब अगर हम पतली चाशनी रखते तो ये बहुत जल्दी अपना क्रिस्पीपन खो देता, वो बिल्कुल ऐसे लिचपिचा सा हो जाता। इस तरह से हम बहुत गाढ़ी गाढ़ी चाशनी डालेंगे, थिक चाशनी डालेंगे तो चाशनी धीरे धीरे अंदर तक जाएगी और एक्सेस चाशनी जाली से बाहर निकल जाएगी। इस तरह से हमें सारे घेवरों पे चाशनी को डाल देना है। अब इस तरह से ना रबड़ी इतनी थिक होने की वजह से, क्योंकि हमने जो बनाई थी ये धीरे धीरे ठंडा होता है तो और थिक हो जाता है रबड़ी, तो हमें इस तरह से रबड़ी इस पे डालने में भी आसानी होती है। और डाल के हम गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता या आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं गार्निशिंग के लिए डाल सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़े से बादाम डाले और थोड़ा सा काजू, और यहाँ पे मैं ये केसर जो मैंने भिगो के रखा था उसको ऊपर से इस पे डाल देती हूँ। अब ये हमारा घेवर तैयार हो गया। देखिए इसकी जाली कितनी ज़बरदस्त बनी है। मैंने कोशिश करी आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाऊँ। आप इस तरह से बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। ये जितना देखने में सुंदर है उतना ही खाने में भी स्वादिष्ट होता है।